प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य की मार्क्सवादी अवधारणा के बारे में। अब तक हमने राज्य की शास्त्रीय उदारवादी या व्यक्तिवादी अवधारणा के बारे में, राज्य की आदर्शवादी अवधारणा के बारे में और राज्य की कल्याणकारी अवधारणा के बारे में बात की। आज हम बात करते हैं राज्य की मार्क्सवादी अवधारणा के बारे में। राज्य की मार्क्सवादी अवधारणा मूलतः इस धारणा पे आधारित है कि जो व्यक्तिवादी अवधारणा या जो शास्त्रीय अवधारणा थी, शास्त्रीय उदारवादी अवधारणा थी, उसने समाज में पूंजीवाद को जन्म दिया। और जब उसने राज्य के नियंत्रण से व्यक्ति को बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया, तो और आर्थिक क्षेत्र में, खासकर बाजार के क्षेत्र में जब व्यक्ति को बिल्कुल मुक्त छोड़ दिया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि जिन लोगों के पास पहले से पूंजी थी, संसाधन थे, वह उन संसाधनों और उस पूंजी के बल पर और ज्यादा बाजार में संपत्ति एकत्रित करने लगे। और धीरे धीरे पूंजी, जो समाज के संसाधन थे, उन संसाधनों पर कुछ लोगों का एकाधिकार हो गया। इससे समाज में पूंजीवाद का जन्म हुआ, पूंजीवादी समाज निर्मित हुआ। और उस पूंजीवादी समाज में लोगों के बीच में आर्थिक असमानता बढ़ी। और उस आर्थिक असमानता के कारण से जो पूंजीपति वर्ग था, उसने राज्य सत्ता पर या सरकार पर अपना कब्जा करके सरकार के माध्यम से, कानूनों के माध्यम से जो संपत्तिहीन या जो मजदूर वर्ग था, उसका शोषण करने के लिए नीतियां बनाना आरंभ कर दिया। और इसीलिए वह राज्य का विरोध करते हैं। वह ये मानते हैं, मूल रूप से मार्क्सवादी विचारक ये मानते हैं कि जब तक राज्य होगा, तब तक राज्य की सत्ता पर पूंजीवादियों का ही अधिकार रहेगा, पूंजीपतियों का ही अधिकार रहेगा। और वह पूंजीवादी सरकार के माध्यम से कानून बना करके, कानूनी ढंग से जो है वह मजदूर वर्ग का या जो गरीब तबका है, समाज का जो शोषित तबका है, उसका और ज्यादा शोषण करेंगे। इसलिए वह राज्य को समाप्त करने की बात करते हैं। आइए हम देखते हैं कि राज्य के संबंध में मार्क्सवादी अवधारणा और क्या विचार रखती है। पहली बात मार्क्सवादी अवधारणा में कही जाती है कि राज्य न तो स्वाभाविक है और राज्य न ही कृत्रिम है, बल्कि आर्थिक शक्तियों ने उसका विकास किया है। यानी वह ये कहते हैं कि राज्य, स्टेट जो है, वो न तो शुरुआत से, प्रकृति की शुरुआत से ही बना हुआ था, न तो वो व्यक्ति से पहले है, जैसा कि अरस्तु या प्लेटो आदि विचारक या आदर्शवादी विचारक कहते हैं। न ही वह उदारवादियों की तरह ये मानते हैं कि राज्य को मनुष्य ने अपने हितों की पूर्ति के लिए बनाया, बल्कि वो ये मानते हैं कि राज्य समाज के विकास के साथ इवोल्व हुआ है, विकसित हुआ है। और उसके विकास में मूल योगदान जो है वह आर्थिक शक्तियों का रहा है, इकोनॉमिक पावर्स का रहा है। जैसे वो ये समझाते हैं कि शुरुआत में जो व्यक्ति जंगली अवस्था में रहता था, तो धीरे धीरे उसने अपनी जब उत्पादन करना सीखा, जब वो प्रकृति से उत्पादन की प्रक्रिया उसने सीखी और जब उसे हम उत्पादन करने लगा, तो उस उत्पादन की जो प्रक्रिया थी, उसमें उसे दूसरे लोगों की आवश्यकता हुई। और इसलिए उसने परिवार बनाया। यानी परिवार नामक जो संस्था बनी सबसे पहले, वह परिवार नामक संस्था आर, अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्ति ने निर्मित की। लेकिन धीरे धीरे वह, चूंकि जैसा मैंने पहले भी एक बार आपको बताया था कि चूंकि व्यक्ति का जो परिवार होता है, मनुष्य का जो परिवार होता है, वह जानवरों के परिवार से इस रूप में अलग होता है कि मनुष्य में जो बच्चा होता है, उस बच्चे के जन्म लेने और उसके इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र होने की जो अवधि है, वो बहुत लंबी होती है। और उस कारण से उसको एक लंबा समय परिवार के साथ बिताना पड़ता है। इसलिए परिवार एक स्थायी संस्था बन जाती है। एक फिर फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे चल करके जब अलग अलग जगहों पर अलग अलग उत्पादन होने लगा, तो उन उत्पादन के कारण से अलग अलग जगहों पे जो अलग अलग उत्पादन होता था, उनके बीच में उन वस्तुओं का विनिमय होने लगा। और जब वो वस्तुओं का विनिमय होने लगा, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था और वहाँ बाजार विकसित होता है। आ, तो कोई भी उत्पादन करके बेचने के लिए कहाँ जाएगा? अपनी आवश्यकता पूरी करने के बाद जो बची हुई चीज है, उसको वो बाजार में ले जा करके
बेचता है। अब जब बाजार बनता है तो बाजार में फिर क्या होता है कि ये झगड़ा शुरू होता है कि नाप-तोल का, मूल्य का, कीमत के, ये सारे झगड़े शुरू हुए। इन झगड़ों को नियंत्रित करने के लिए ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही का निर्माण होता है, कुछ अफसर नियुक्त किए जाते हैं और राज्य का निर्माण राज्य बड़े स्तर पर निर्मित होता है। तो इस तरीके से धीरे-धीरे आर्थिक शक्तियों के कारण से इकोनॉमिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए राज्य का विकास होता है। लेकिन बाद में चलकर जो जिनके पास संपत्ति होती है, इस विकास की इस प्रक्रिया में जिनके हाथ में संपत्ति होती है, सामंतवादी युग आता है, जो ज़मीनों के मालिक होते हैं, फिर जो औद्योगिक युग होता है आता है, उसमें जो पूँजीपति होता है, वह राज्य के ऊपर अपना अधिकार कर लेता है, राज्य सत्ता के ऊपर अधिकार कर लेता है। हाँ, इतिहास इस बात का गवाह है कि राज्य के ऊपर हमेशा या सत्ता के ऊपर, या जिसे हम कहें बहुत सिंपल भाषा में कि राजा हमेशा वही रहा है, जिसका आर्थिक शक्तियों पर या उत्पादन की शक्तियों पर या बाजार की शक्तियों पर अधिकार था। इसलिए मार्क्सवादी विचारक ये मानते हैं कि राज्य जो है वो एक वर्गीय संस्था है, अ, यानी वह उस वर्ग के हित के लिए बनी है जिस वर्ग के हाथ में आर्थिक शक्तियां हैं, उत्पादन की शक्तियां हैं। सरकार हमेशा पूंजीपतियों की ही सरकार होती है, पैसे वाले लोगों की ही सरकार होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र के अंदर भी जब चुनाव होते हैं तो मार्क्सवादी कहते हैं कि चुनाव में क्या जरूरत होता है, चुनाव में हम सब जानते हैं बहुत पैसा खर्च होता है, और उस पैसे वो पैसा कहाँ से आता है, वह पैसा उद्योगपतियों से आता है, वह पैसा पूंजीपतियों से आता है। तो अंततः सरकार किसी की भी बने लेकिन उस पर नियंत्रण पूंजीपतियों का होता है। चूँकि वह पूंजीपतियों के पैसों के बल पर नेता लोग चुन कर के लोकतंत्र में सत्ता तक पहुँचते हैं, इसलिए वो सत्ता में पहुँचने के बाद उन उन पूंजीपतियों, उन व्यापारियों के हितों की सुरक्षा के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं। इसीलिए मार्क्सवादी अगली बात ये कहते हैं कि राज्य की जो सरकार होती है, वो पूंजीपतियों की प्रबंधकारी समिति है। मैनेजमेंट कमिटी है वह पूंजीपतियों की, वह वही करती है जो पूंजीपति चाहते हैं, जो व्यापारी वर्ग चाहता है। और उनके हित में ही वो कानून बनाती है, और कानून बनाकर कानूनों के माध्यम से वह जो मजदूर वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है या जो साधनहीन वर्ग है, उस साधनहीन वर्ग का शोषण करती है। इस रूप में वह राज्य को शोषण का यंत्र या शोषण की मशीन कहते हैं, जिससे साधन संपन्न वर्ग साधनहीनों का शोषण करता है। फिर वो ये कहते हैं कि इसलिए वो कहते हैं कि स्टेट जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, विदर अवे, यानी राज्य समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन ये राज्य कब समाप्त होगा? जब कम्युनिज्म आएगा, जब साम्यवाद आएगा। साम्यवाद एक ऐसी अवस्था होगी जिसमें ना राज्य होगा, ना वर्ग होगा। क्लासलेस, स्टेटलेस सोसाइटी होगी जिसमें सब लोग समान होंगे। उस साम्यवाद में स्टेट नहीं होगा। इस प्रकार ये पूरी जो है वो राज्य के बारे में मार्क्सवादी अवधारणा है। कार्ल मार्क्स ने इसका मूलतः प्रतिपादन किया, एंजेल्स ने इसका समर्थन किया, लेनिन, स्टालिन, माओ आदि राज्य की मार्क्सवादी अवधारणा को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच।